यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नेटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहली है जिरकॉन मिसाइल। बैरेंट सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया कि नेटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की ये मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। MiG-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान में भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसने वाली है। ये दोनों मिसाइल ऐसे हैं जो पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल हैं। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। 2024 में ही पुतिन बता चुके हैं कि उनके हाइपरसोनिक हथियार दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक साबित होंगे। हाइपरसोनिक हथियार किंजल सिर्फ सेना में शामिल है, बल्कि यूक्रेन में वो विशेष सैन्य अभियान के दौरान कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। जिरकॉन समंदर से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसे भी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। 2018 में मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये हथियार पहले से तैनात कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अपनी समुद्री बेड़ा दिखाना जरूरी क्यों समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं और सुपरसोनिक फाइटर जेट को भी किंजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर चुके हैं? रूस का MiG-34 फाइटर जेट, जो दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट माना जाता है, किंजल मिसाइल अब MiG-31 का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। जापान युद्धाभ्यास के दौरान पुतिन ने इस विमान को नेटो देशों के आसपास उड़ाकर बताया कि जब भी मौका आएगा उनके फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार रहेगा। पूर्व में नेटो की तरफ से एयर डिफेंस तैनात किए जाने का फैसला सही है। हालांकि हमें यह सीखने की जरूरत है कि नेटो देशों में ड्रोन के खिलाफ मजबूत सिस्टम तैयार करने की जरूरत है। आमतौर पर आप सस्ते ड्रोनों को मार गिराने के लिए बहुत महंगे एयर डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुतिन की नौसेना इस वक्त कई इलाकों में एक्टिव है। जुलाई से सितंबर तक 3 महीने के अंदर पुतिन ने समंदर में तहलका मचा दिया है और अब बेलारूस के साथ पार्टनरशिप में पुतिन ने नेटो के सामने करो या मरो के हालात पैदा कर दिए हैं। पुतिन ने इन शक्ति प्रदर्शन के जरिए दुनिया को दोहरे संदेश दिए हैं। पहला, रूस किसी भी हाल में अपनी सैन्य श्रेष्ठता से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, अगर नेटो ने दबाव बढ़ाया तो जवाब और भी सख्त होगा।